अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप? ठीक हो? उम्मीद है आप घर में अच्छे से होंगे। तो आप जानते हैं कि पिछले 2-4 दिन से हम जो हमारी इस किताब में दुनिया के एक मशहूर साइंसदान न्यूटन, तो उसी के मुतलिक जो हमारी इस किताब में एक सबक है न्यूटन का कारनामा, तो वही आजकल हम पढ़ रहे हैं। तो उसी का जो पेज नंबर 83 है, जो इस पे लास्ट पैरा है, आज हम वहाँ से शुरू करेंगे। तो आप ध्यान से उसे सुनिए और अपनी किताब की तरफ ध्यान रखें। रियाजी की मशकों से न्यूटन का बुनियादी मकसद अपना जी बहलावा था। वो साइंस के तजुर्बे महज अपनी तस्कीन के लिए करता था। उसे अपनी दरियाफ्त और ईजाद शाया करने का शौक न था। उसने अपनों दोस्तों से कहा, मैं कुछ भी शाया नहीं करूंगा, क्योंकि इससे जानकारों की तादाद में इजाफा होता है। 20 साल तक उसने अपने मुताला के बेहतरीन नताइज को छुपा कर रखा। आखिर एक दोस्त की उन पर नजर पड़ी, जिसने उसे कायल किया कि समाज के तई उसके भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। इसके मजबूर करने पर उसने लातीनी जुबान में, जो कि उस जमाने में साइंस की जुबान थी, 3 जल्द में शाया की, जिनका उन्वान था साइंस के रियाजी उसूल। ये किताबें इंसानी इल्म को कई मराहिल आगे ले जाने का बाइस और आने वाली सारी साइंस की बुनियाद बनी। मगर न्यूटन के ज़माने में इनसे कोई खास हलचल न पैदा हुई, क्योंकि यह अक्सर आलिमों की समझ से भी बालातर थे। तो बच्चों, जो न्यूटन है, उन्होंने जो रियाजी हम हिसाब को बोलते हैं, तो जो भी वो इसमें काम करते थे, बुनियादी मकसद जो न्यूटन का था वो अपने दिल को बहलाना था। वो इसीलिए इसमें इतना अपना वक्त सर्फ करता था। वो साइंस के तजुर्बे सिर्फ इसलिए करता था ताकि उसको तस्कीन हासिल हो। और उसने जो दरियाफ्त और ईजाद की, दरियाफ्त वो चीज होती है जो पहले ही दुनिया में मौजूद हो, लेकिन इंसान के नजर से छुपा हुआ। तो जो कोई उसको जाहिर करता है, उसको खोज निकालता है, तो उसको हम दरियाफ्त बोलते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि अमेरिका को दरियाफ्त किया गया कोलंबस के जरिए, यानी अमेरिका पहले दुनिया में था, तो लोगों को इसके बारे में इल्म नहीं था कि अमेरिका कोई मुल्क है। तो कोलंबस ने जब ये मुल्क देखा, तो दुनिया को बता दिया कि यहाँ पे एक ऐसा मुल्क है। तो हम कहते हैं कि अमेरिका को दरियाफ्त किया, यानी पहले मौजूद था लेकिन लोगों को पता नहीं था। ईजाद वो है जो इंसान खुद बनाता है। मसलन हम कलम से लिखते हैं, कलम पहले, ये जो पेन है ये पहले नहीं था, इसको ईजाद किया गया। या इसी रेडियो है, जहाज है, टीवी है, इन सब चीजों को दरियाफ्त नहीं कह सकते हैं हम, क्योंकि ये इंसान ने बनाया है, इसको हम ईजाद कहते हैं। यानी मुख्तसर तौर पर हम कहते हैं, जो चीज दुनिया में पहले से मौजूद हो, कुदरती तौर मौजूद हो, कुदरत ने उसको बनाया हो, तो कोई इंसान उसको ढूंढ के जाहिर करे, तो उसको हम दरियाफ्त बोलते हैं। और ईजाद वो चीज है जो इंसान की बनाई हुई। तो न्यूटन को ये सब शाया करने का, यानी इसकी इशाअत करने का शौक नहीं था। उसने अपने दोस्तों से कहा कि मैं कुछ भी शाया नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं ये शाया करूंगा तो इससे जानकारों की तादाद बढ़ जाएगी, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में इल्मियत होगी।
20 साल तक उसने अपने मुताले के बेहतरीन नताइज को छुपा कर रखा। यानी 20 साल तक जो भी मुताला उसने किया उस सब को उसने दुनिया से छुपा के रखा। आखिर एक दोस्त की इन पर नजर पड़ी। तो एक दोस्त उनके थे जिन्होंने न्यूटन के सारे मुताले को देखा, जिसने उसे कायल किया कि समाज के तई उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। तो उसने न्यूटन को इस चीज के लिए कायल किया, इसको मनवाया कि उसकी भी कुछ समाजी जिम्मेदारियां हैं। तो इन समाजी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए उसने जो कुछ भी मुताला किया है उसको छपाना चाहिए। जिसने इसके मजबूर करने पर उसने लातीनी जुबान में, जो कि उस जमाने में साइंस की जुबान थी, 3 जिल्द में शाया की, जिनका उन्वान था साइंस के रियाजी उसूल। आखिर इस दोस्त ने न्यूटन को मजबूर किया इस बात पे कि वो अपने मुताले को शाया करे। तो उस वक्त जो साइंस की जुबान थी वो लातीनी जुबान थी, जिसको हम इंग्लिश में लैटिन बोलते हैं। तो इसी जबान में उसने ये अपना मुताला 3 जिल्द, या दूसरे अल्फाज में हम कहते हैं कि उसकी 3 किताबें बनी, उसी में शाया किया। तो इन किताबों का जो नाम था, उन्वान था, वो साइंस के रियाजी उसूल। यह किताबें इंसानी इल्म के कई मराहिल आगे ले जाने के बायस और आने वाली सारी साइंस की बुनियाद रही। तो जो भी साइंस का इल्म इस दुनिया में है, इन किताबों ने उनको काफी आगे ले लिया, काफी मराहिल उससे तय हुए और ये साइंस की बुनियाद बन गई। मगर न्यूटन के जमाने में इनसे कोई खास हलचल न हो सकी, क्यों? उस जमाने में न्यूटन ने जो ये काम किया था, तो इससे दुनिया में कोई इतनी ज्यादा हलचल नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये अक्सर आलिम की समझ से बालातर थी कि जो काम उसने किया था, जो उस वक्त आलिम लोग दुनिया में थे, तो उनको समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि न्यूटन क्या कह रहा है, न्यूटन ने ये क्या किया है, उसने इसकी इजादें जो है, इसकी दरियाफ्तें जो हैं, इनसे क्या फायदा होगा, ये सब चीजें उनकी समझ से बाहर थी। तो नतीजतन न्यूटन के जो कारनामे थे उस वक्त, इससे कोई खास हलचल नहीं मची। तो आज यहां तक ही हम पढ़ते हैं, इंशाअल्लाह कल इससे आगे पढ़ेंगे। आप घर में इसे 2-3 बार दोहराना और अच्छे से इस पूरे सबक को अपने जहन में रखना। बाकी खुदा हाफिज, अस्सलाम।